इस वक्त मैं करतारपुरा नाले पर खड़ा हुआ हूं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये करतारपुरा नाला है और इस नाले की टोटल जो लंबाई है वो 11.4 किलोमीटर है। इसमें से 6.6 किलोमीटर का जो नाला है वो पक्का बना हुआ है, यानी 5 बत्ती सर्किल से लेकर के 22 गोदाम जो औद्योगिक क्षेत्र है वहाँ तक ये नाला पक्का बना हुआ है। लेकिन 22 गोदाम औद्योगिक क्षेत्र से लेकर मानसरोवर तक, जहाँ ये नाला द्रव्यवती नदी में शामिल होता है, वहाँ ये 4.8 किलोमीटर की लंबाई में जो नाला है वो कच्चा बना हुआ है। और इस नाले के चारों तरफ लगभग 35-36 कॉलोनियां हैं। और अब जेडीए एक प्लान ला रहा है, वो प्लान ये है कि इस नाले को, जो कच्चा नाला है, उसको पक्का किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर समस्या ये है कि इस नाले को पक्का करते वक्त इसकी जो चौड़ाई है वो 25 मीटर की जगह 30 मीटर किया जा रहा है। 30 मीटर नाले की चौड़ाई होगी। इसके साथ ही नाले के दोनों तरफ 10-10 मीटर में सेफ्टी ट्रैक बनाए जाएंगे, यानी टोटल ये 50 मीटर की चौड़ाई हो जाएगी। अब इसको लेकर के राजस्थान विधानसभा में स्थानीय विधायक कालीचरण सर्राफ ने ये मामला उठाया और ये जब मामला उठाया तो सदन में हंगामा भी हो गया। उन्होंने कहा कि जब फॉल आउट नाले का 25 मीटर है तो उसे 30 मीटर क्यों किया जा रहा है, और डिमार्केशन भी किया गया है। यानी इस नाले के दोनों तरफ लगभग 500 से 600 घर हैं जिन पर जेडीए ने लाल निशान लगाया है। और अब ऐसी संभावना जताई जा रही है कि इन जो मकानों को जेडीए द्वारा यहाँ से हटाया जाएगा। स्थानीय विधायक कालीचरण सर्राफ ने कहा कि हम 500 से 600 घरों को उजड़ने नहीं देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। इस वक्त मैं इस नाले पर मौजूद हूं। मेरे साथ यहाँ जो स्थानीय लोग हैं वो मौजूद हैं। यहाँ पर मेरे साथ में स्वेज फार्म महासंघ के अध्यक्ष हैं संजय शर्मा जी। संजय जी, बताइए क्या मामला है पूरा? देखिए, यहाँ पर करीब 40 साल से लोग निवास कर रहे हैं और हम इस नाले को इसी दशा में 40 फीट की 50 फीट की चौड़ाई में बहते हुए देख रहे हैं। आज तक अतिवृष्टि के दौरान भी किसी मकान को हमने गिरते हुए नहीं देखा। लेकिन चूंकि यहाँ पर कुछ रसूखा लोग निवास करते हैं और वो किसी राजनीतिक दल से जुड़े हुए भी हैं, उनके निवासों को, उनके परमिसेस को, उनकी संपत्तियों को फ़ायदा पहुँचाने के लिए इस नाले की चौड़ाई बढ़ाई गई और उसके बाद 30-30 फीट की सड़क दिखाई गई, जिससे यहाँ पे हज़ारों लोग के मकान उसकी जद में आ गए नाले की में। इस ज़मीन पर जहाँ पर ये लोग बसे, इनको कोऑपरेटिव एक्ट के तहत मेंबर बना के बसाया गया। इनके लिए आज तक इस ज़मीन को कभी डिनोटिफाइड नहीं किया गया, इस ज़मीन पर निर्माण वर्जित क्षेत्र घोषित नहीं किया गया, इनको कभी भी यहाँ नहीं बनाने के लिए चेतावनी नहीं दी गई। मतलब कि इन लोगों के साथ जो ठगी हुई है उसके लिए प्रशासन पूरी तरह से जिम्मेदार है। हम इस चीज़ को लेकर माननीय विधायक कालीचरण सर्राफ जी के पास गए थे। हमने एक मीटिंग भी रखी थी जिसमें उन्होंने आकर के आश्वासन दिया था कि भाई मैं मेरे लोगों को अकेला नहीं छोड़ूंगा और उनके लिए हमेशा लड़ता रहूँगा। उस लड़ाई के एक प्रयास के रूप में उन्होंने विधानसभा में इस बात को पुरजोर रूप से उठाया और माननीय मंत्री महोदय ने भी इसमें कहा कि भाई हम कोर्ट के निर्णय के आगे बेबस हैं, लेकिन हम प्रयास करेंगे, अगर जनता हमसे मांग करेगी तो हम प्रयास करेंगे कि हम इस नाले को छोटा करें, प्लान रिवाइज करने का प्रयास करेंगे। तो आज हम सब आम जन की तरफ से ये निवेदन करते हैं सरकार से कि आम जन के साथ जो धोखाधड़ी हुई है उसमें जो अफसर शामिल रहे हैं उनकी भूमिका की जाँच कराई जाए। आज ये समस्या इस स्थिति तक क्यों पहुंची, इस बात की तथ्यात्मक जांच करा ली जाए, उन लोगों को दोषी किया जाए और इन लोगों की संपत्तियों की सुरक्षा की जाए, क्योंकि इसमें इन लोगों का आज तक कोई दोष नहीं है। कोऑपरेटिव एक्ट के तहत मेंबर बने, इस ज़मीन पर निर्माण वर्जित क्षेत्र घोषित नहीं था, यहाँ कोई चेतावनी बोर्ड नहीं थे, कोई आम सूचना सरकार की तरफ से जारी नहीं की गई थी। इसलिए जो भी धोखाधड़ी हुई उसके लिए प्रशासन और प्रशासन के अधिकारी जिम्मेदार हैं। हम आज निवेदन करते हैं कि इसको 70 फीट किया जाए और माननीय विधायक महोदय ने भी यही मांग रखी है। उस मांग को हम समझते हैं सरकार जनता की मांग समझते हुए पूरा करेगी और इस बात को समझेगी कि जनता की पीड़ा क्या होती है, उसका निवेश क्या होता है, उसके मकान और आशियाने क्या होते हैं, उनके बच्चों की और आमजन की पीड़ा क्या होती है, उसको देखते हुए इसमें निर्णय लेगी और उसको 70 फीट बनाएगी। मंत्री जो यूडीएच मंत्री हैं उन्होंने कोर्ट पर पूरा इसको कोर्ट के पाले में डाल दिया है। तो यदि कोर्ट ऐसा डिसीजन आपके फेवर में नहीं देता है तो फिर आपका क्या? नहीं, मैं आपको बताना चाहूँगा, कोर्ट ने अपने सुनवाई के दौरान मौखिक रूप से कहा था कि बिना नुकसान किए, आमजन को बिना नुकसान पहुँचाए इसका समाधान कैसा होगा उसकी कार्य योजना पेश करें। फिर उसके बाद कोर्ट ने 2024 में इंटरिम आदेश 2022 में पारित किया। उसमें कहा है कि अगर आपको ज़मीन चाहिए या तो आप आवाप्ती से लो या समझौते से लो। ना तो इन्होंने समझौता किया, ना ज़मीन की आवाप्ती की। इस प्रकार प्रशासन किसी भी हाई कोर्ट की मंशा को किसी भी रूप में पालन नहीं कर रहा है और मनमानी पर उतारू है।
जैसे पिछला जो पक्का निर्माण है नाले का वो भी 22 से लेके 30 मीटर की रेंज में हुआ है, तो उस रेंज में यहाँ पर हो जाए तो आपको कोई दिक्कत है या ठीक है? नहीं, आप सी स्कीम में जाकर के देखो, नाला 20 फीट चौड़ाई में बहता है। सी स्कीम में इन्होंने उसमें कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स बना दिया। नहीं, लेकिन विधानसभा में मंत्री ने कहा है कि ये जो पक्का नाला पहले बनाया गया था वो 22 मीटर से लेके 30 मीटर की चौड़ाई में बना। मंत्री महोदय की भावना ये रही है कि मेरे निवासियों को, मेरे वोटरों को, मेरी जनता को बिना नुकसान पहुंचाए किस तरह से काम हो। उनकी मंशा ये है, अगर उनको ये लगेगा कि 70 फीट से कम भी होना चाहिए तो हमें विश्वास है वो 60 फीट कराने के लिए भी लड़ेंगे, क्योंकि उनका वादा है कि मैं मेरे एक भी आदमी को यहाँ से उजड़ने नहीं दूंगा। ये जनता के बीच में आके उन्होंने वादा किया है और हमें उनके वादे पे भरोसा है कि जनप्रतिनिधि के रूप में उन्होंने लंबा कार्यकाल यहाँ पे निकाला और जनता की पीड़ा से वाकिफ़ है और वो इस जनता के एक एक आदमी के लिए लड़ेंगे। हमें ये उम्मीद है कि अगर वो इस नाले को 60 फीट की भी ज़रूरत पड़ी टेक्निकल पैरामीटर में तो वो इसके लिए संघर्ष करेंगे। ये डिमार्केशन किया गया है, इससे लोगों में थोड़ा सा भय का माहौल है क्या? हमारे यहाँ एक आदमी के हृदयाघात से मौत हो गई इस डिमार्केशन के बाद, तो गवर्नमेंट को, प्रशासन को पूरी एक्सरसाइज करनी चाहिए थी, हाई कोर्ट के सामने अपना पक्ष रखना चाहिए था, उसके बाद ही डिमार्केशन करना चाहिए था। लोगों में बहुत बड़ा भय व्याप्त हुआ है जिससे कई लोग बीमार हो गए और एक आदमी की तो हृदयाघात से मौत हो गई। सर, मैं यहाँ 40 साल से रह रहा हूँ। अतिवृष्टि भारी बारिश के दौरान भी यहाँ है ना, पुलिया से ऊपर कभी पानी नहीं आया, न कोई घर मकानों को कोई नुकसान नहीं हुआ। इस नाले को अगर गवर्नमेंट चाहे तो इसको गहरा करके इससे भी कम सकड़ाई में बना सकती है। तो हमारी जनता के साथ में यही है भावना, इसको गहरा किया जाए और इसको पक्का कर दिया जाए। आपके मकान पे भी निशान लगाया है जेडी ने? हमारे मकान पे भी निशान लगाया है। कितने मकान हैं जिन पे ऐसा निशान लगाया है? यहाँ पे 500 घर हैं बस। तो जेडी के द्वारा कहा गया कि आपके मकान को यहाँ से हटाएंगे? निशान, हाँ बिल्कुल कहा गया है। वो नोटिस तैयारी कर रहे हैं। नोटिस अभी तक मिला नहीं है? अभी तक नहीं मिला, लेकिन भाई व्याप्त हो गया। अभी रात को भी एक है जो हमारे जो पड़ोसी जिसके निशान लगा था, उसको इतनी टेंशन हो गई कि उसको SMS में ना भर्ती करवाना पड़ा। ये नाला सर, मैं 40 साल से, मेरा नाले के ऊपर ही मकान है। मैं 40 साल से हम रह रहे हैं, अभी तक न हमारे मकानों को नुकसान हुआ है, न यहाँ पर कोई प्रकार की समस्या है। पानी बरसात के सीजन में ही नाले पर आता है, बाकी टाइम पे पानी नाले में नहीं आता है, नॉर्मल चलता रहता है। और नाले के ऊपर से भी कभी पानी नहीं जाता, ये इसमें सफाई न होने की वजह से पानी रुकता है, जिसकी वजह से पानी ओवरफ्लो होता है। और इसमें अगर ये नाला जब पीछे से ही 50 फीट में बना हुआ है तो यहाँ भी 50 से 60 फीट तक बना दिया जाए तो कॉलोनी को हमें कोई समस्या नहीं है। और रोड बनाने की आवश्यकता कहाँ पड़ रही है? यहाँ अगर रोड बनाना ही है तो 60 से 70 फीट में नाला बना दिया जाए, 5-5 फीट की साइड में इसकी वॉकिंग वे बना दिया जाए, पेड़ लगा दिया जाए, जिससे कि यहाँ पर वातावरण भी सही रहे और ये पानी की निकास भी सही हो जाए और जनता में भय नहीं रहे और जनता अपने आप से विश्वास से जीतती रहे। और हमें सरकार पर भरोसा है कि हमारी जनता और हमारे विधायक महोदय, मंत्री इस बात पर ध्यान देंगे और इस पर तुरंत कार्रवाई करके निस्तारण करवाने की व्यवस्था कराएंगे। माता जी, आपके जो मकान है उस पर भी लाल निशान लगाया गया? लगा हुआ है जी, लाल निशान लगा हुआ है। हम कहते हैं हमारा मकान नहीं जाना चाहिए, इसको 70 फुट में करो और गहरा कर दो इसको, उससे हमारे को कोई दिक्कत नहीं होगी। तो नाला चौड़ा हो जाएगा तो आपके लिए तो फायदा है? चौड़ा होने से तो फायदा नहीं है ना, मतलब गहरा हो जाए तो फायदा है, गहरा हो जाए तो फायदा है। ये तो वो इसलिए कर रहे हैं कि आपको जल भराव की समस्या का सामना करना पड़ता होगा जब पानी भर जाता होगा यहाँ पे। तो जब गहरा होगा तो पानी नहीं भरेगा ना, गहरा ही नहीं है। अभी अब आप इतने समय से यहाँ रह रहे हैं, कभी ऐसी समस्या हुई कि इस नाले की वजह से? नहीं, कोई समस्या नहीं हुई, हमारे को कोई दिक्कत नहीं है। बरसात का पानी आता है, निकल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। माता जी, आपके पे भी क्या है? देखो, मारा तो कोई को ना आगे पाचा मैं छू अकेली घर मकाई होगो, घर से बेघर कर देला तो कोड़े रेमली। आपके घर को भी लाल निशान लगा है? निशान लाग रहे थे कुणाले मकान से, तो छज्जे से बना दे जी में सबके लिए फायदा था अपने लिए। सबसे बड़ी समस्या हमारी तो तबीयत खराब रहे लग गई, सही में मजाक की बात कौन, तबीयत खराब रहे मार तो बिल्कुल ही अकेली से मार तो कोई भी कौन, कोई भी नहीं है, कोई संभालने वाले नहीं है, कहाँ जाएंगी? बस यही बात क्या बोली। भाई ये नाला जैसा है ना वैसा ही बना दो, थोड़ी गहराई कर दो, हमें कोई परेशानी नहीं है। बरसात का पानी भी निकल जाता है, कभी हमें परेशानी नहीं हुई 40 साल से, तो अब हमें परेशान क्यों करते हो? हम कहाँ जाएंगे बताओ? हमारे कोई पीछे कोई ज़मीन वमीन भी नहीं है जो वहाँ जाएंगे। हमारी जो भी कमाई थी जो लग गई इसमें, और अब ये जैसी चौड़ाई है वैसे ही कर दो और हमें कोई परेशानी नहीं है। स्थानीय जो लोग हैं, निवासी, उनसे बात की, उनका यही कहना है कि जो नाले की चौड़ाई है उसको 30 मीटर नहीं किया जाना चाहिए। नाले की वजह से उन्हें कोई असुविधा नहीं होती है, ना यहाँ पे जल भराव होता है। उनका ये मानना है कि नाले को और आप गहरा कर सकते हैं, चौड़ा करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है और उन्हें अभी तक इससे नाले से कोई असुविधा नहीं हुई है।